जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उनके वियोग में गोपियाँ रोती हैं। उसी प्रकार ये गोपी रोती है, श्री कृष्ण का इंतजार करती है कि अब आएंगे श्याम सुंदर मुझसे मिलने। जब वो थक जाती है तो कहती है, एक गोपी से कहती है, मरने लगती, कहती है अब नहीं आएंगे, अब किस प्रकार आशा रख। तो दूसरी गोपी धैर्य बनाती है, कहती है क्या, आशा रख पगली आएंगे, ये सखी तू आशा रख, श्याम सुंदर जरूर आएंगे। आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। तो दूसरी गोपी कहती है, पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाने लगे, निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे, मझधार में नाव डुबाने लगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। बस एक ही बार आशा करके, बस एक ही बार आशा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूरी रही, करुणा निधि हो के रुलाने लगे, करुणा निधि हो के रुलाने लगे। आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। तब गोपियाँ कहती हैं, हम प्रेम नगर की बंजारन। उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हम इस गांव की गवारनियाँ हैं, हम क्या जाने। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। हम कृष्ण नाम की दीवानी, नित्य नेम के बंधन क्या जाने। गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से, देखो हम उद्धव भैया, हम तो कृष्ण नाम की दीवानी हैं, गांव की गवारनियाँ हैं, हम तो ये नित्य नेम हमको आते नहीं। तो हम श्री कृष्ण की याद में, अपने श्याम की याद में उनकी याद करके मैं रोती हूँ। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। हम कृष्ण नाम की दीवानी, उद्धव ज्ञान की उलझन क्या जाने, उद्धव ज्ञान की उलझन क्या जाने। हम ब्रज की भोरी गवारनिया, हे उद्धव, हम ब्रज की भोरी गवारनिया हैं, हम ब्रज की भोरी गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बात एक मैं जानूं या वो जाने, एक मैं जानूं या वो जाने। इस प्रकार गोपियाँ उद्धव को समझाती हैं कि हम गांव की अनपढ़ी और ग्वालिनियाँ हैं, हम क्या जाने उद्धव, हमारे वश में नहीं कि हम ध्यान जब तप कर ले में, ये हमारे वश में नहीं है। जब इस प्रकार गोपियों ने उद्धव को समझाया, उद्धव अहंकारी बनकर गए हैं। जैसे ही ब्रज में पहुँचे हैं, गोपियों को ऐसे प्रवचन सुने तो उनका ज्ञान सब फीका पड़ गया, क्योंकि उन्होंने ज्ञान की तो बहुत पढ़ाई करी लेकिन प्रेम की नहीं। जैसे ही ब्रज की गोपियों का प्रेम चढ़ा उद्धव, तैसे ही उद्धव जी राधा रानी के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे राधे रानी, हे ब्रज की राधा रानी, हमको भी प्रेम की झोली में भिक्षा डाल दीजिए। इस प्रकार उद्धव जी एक दिन के लिए गए हैं, 6 महीनों तक ब्रज में रहे हैं। और मैया यशोदा का हाल देखा है तो मैया यशोदा एक पल्ले में झुलाती है और कहती है, लाला सो जा। तो कभी कहती है, अरे लाला तू सोता ही रहेगा,
जागेगा नहीं अभी? देख लाला, सुबह हो गई है, कौन ने मुँह धोए लो, लेकिन तू ना जागो लाला। इस प्रकार मैया यशोदा ठाकुर जी के विरह में रोती रहती है। कोई दे दे पड़ोसी तो खा लेती है, और मैया यशोदा कोई खाना आना कुछ नहीं बनाती। कृष्ण के जब से कृष्ण गए हैं तब से पागलों की तरह मैया यशोदा रोती रहती है, इस प्रकार कहती रहती है। जब कोई ब्रजवासी ऐसी स्थिति देखता है तो ब्रजवासी भी रो पड़ते हैं। अब कृष्ण के सखा हुए जो ग्वाल वाले मधुमंगल थे, वे ठाकुर जी के इंतजार में रहते कि मेरा श्याम कब आएगा, कब मुझे दर्शन देगा, मैं कब उसको गले लगाऊंगा। परसों की कह गई, आज तो परसों बीत गए हैं। इस प्रकार सब ग्वाल वाले सुबह से बैठते हैं रास्ते में, शाम तक निहारते हैं कि अब आएगा लाला, अब आएगा मेरा श्याम सुंदर लौट के। जब शाम हो जाती है तो ग्वाल वाल सब निराश हो जाते हैं कि आज भी नहीं आया, परसों की कह गया है, आज तो परसों बीत गए हैं। इस प्रकार ब्रजमंडल की, वृंदावन की ये हालत देखी है उद्धव जी ने, तो उद्धव जी प्रेमी बन गए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।